वो जो चाहे तो बुरा वक्त भी टल सकता है, वही किस्मत की लकीरों को बदल सकता है। वो जो चाहे तो बुरा वक्त भी टल सकता है, वही किस्मत की लकीरों को बदल सकता है। ज़ात पे उसके भरोसा है तो बंदे एक दिन रात के सीने से सूरज भी निकल सकता है। आदमी को क्या खबर, आदमी को क्या खबर, उसकी मंजिल है किधर, उसकी मंजिल है किधर। ये तो अल्लाह को खबर, ये तो मौला को खबर, ये तो अल्लाह को खबर, ये तो मौला को खबर। चलिए शुरू करते हैं। आप लोग अपनी अपनी पुस्तकें निकाल लें, ठीक है, और हाँ आप इधर बैठ जाइए साइड में। ये क्वेश्चन आईएएस प्री 1999 में ये पूछा गया है, ठीक है। इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करेंगे। यहाँ पे देखते हैं, यहाँ पे तो हिंदी मीडियम वाले बच्चे इसको नोट कर लेंगे। मैं इसको हिंदी में ट्रांसलेट कर दे रहा हूँ, ठीक है। तो हिंदी मीडियम वाले बच्चे इसको नोट कर लेंगे। और खड्डा बाज़ार, अनुराग कोचिंग सेंटर, किसान इंटर कॉलेज रोड, मैं सुशील कुमार अपने कोचिंग सेंटर में आप सभी का स्वागत करता हूं। तो और मेरे यूट्यूब चैनल मैथ एंड इंग्लिश का खेल में भी आप सभी का स्वागत है। चलिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। यहाँ पे दिया हुआ है अमर, अकबर, एंथनी आर फ्रेंड्स। अमर, अकबर और एंथनी तीन मित्र हैं। अमर, अकबर और एंथनी तीन फ्रेंड्स हैं। बीइंग लुक्ड आफ्टर बाय ए मैट्रॉन फराह। मैट्रॉन यानी नर्स एक फराह है जिसका नाम है फराह, ठीक है। उसके द्वारा इन तीनों मित्रों की देखभाल की जा रही है, अमर, अकबर और एंथनी की, ठीक है। अमर का वेट जो है 50% मोर देन अकबर। अमर का वेट क्या है? 50% ज़्यादा है अकबर से। अमर का वेट क्या है? यहाँ पे कह रहा है अमर वेट्स 50% मोर देन अकबर। अकबर से 50% अमर का वेट ज़्यादा है। एंड एंथनी वेट्स 25% लेस देन अमर। और एंथनी का वेट क्या है? 25% अमर के वेट से कम है। अमर के वेट से 25% एंथनी का वेट कम है। फराह वेट्स ए थर्ड ऑफ द कंबाइंड वेट्स ऑफ 3 बॉयज। यानी यहाँ पे कह रहा है तीनों लड़कों का कंबाइंड वेट, तीनों लड़कों का वेट एक साथ जब किया जा रहा है, ठीक है, तो उनके वेट का ए थर्ड यानी 1/3 जो है फराह का वेट है। तीनों लड़कों को जब एक साथ उनका वेट लिया जा रहा है तो उनका जो वेट निकल के आ रहा है तीनों बच्चों का, ठीक है, तीनों लड़कों का, तो उनके वेट का 1/3 फराह का वेट है। इसके बाद से कह रहा है ऑल फोर टुगेदर और फोर टुगेदर। अब इसमें अमर, अकबर, एंथनी और फराह चारों की बात कर रहा है। एक साथ वेट, इन चारों का एक साथ जब वेट लिया जा रहा है तो ये हो रहा है 230 किलोग्राम। 230 किलोग्राम यानी अमर, अकबर, एंथनी और फराह चारों का वेट 232 किलोग्राम हो रहा है। द करेक्ट अरेंजमेंट ऑफ द पर्सन्स इन द असेंडिंग ऑर्डर ऑफ देयर वेट्स। अब यहाँ पे कह रहा है कि इनका जो वेट है अमर, अकबर, एंथनी और फराह का, तो उनके वेट को हमको क्या करना है? असेंडिंग ऑर्डर में हमको रखना है। असेंडिंग ऑर्डर का मतलब क्या है? यानी छोटे से बड़े के क्रम में, स्मॉलर टू ग्रेटर, ठीक है। असेंडिंग ऑर्डर में उनके वेट को हमको रखना है। पहले सबसे कम वेट किसका है, फिर उससे ज़्यादा वेट किसका है, फिर उससे ज़्यादा वेट किसका है, फिर उससे ज़्यादा वेट किसका है। इस तरह से असेंडिंग ऑर्डर में हमको उसको पुट करना है, ठीक है, इनको पुट करना है, इनके वेट को।
तो यहाँ पे हम देखते हैं कि अमर, अकबर, एंथनी और फ्रेंड्स बीइंग लुक्ड आफ्टर, इनकी देखभाल की जा रही है एक मैट्रॉन फराह के द्वारा। अमर का वेट 50% मोर देन अकबर। क्वेश्चन आप अच्छी तरह से समझ गए, ठीक है। यहाँ पे देखने वाली बात है कि अमर का वेट जो है 50% ज़्यादा है अकबर के वेट से, अकबर के वेट से। तो यहाँ पे अगर हम अकबर का वेट मान लें, अकबर का वजन अगर हम मान लें, तो अमर का वेट निकल जाएगा, ठीक है। तो स्टेटमेंट मैं लिखूंगा सिर्फ आपके समझने के लिए, नहीं तो इसको मैं डायरेक्ट लगा सकता हूं, ठीक है। स्टेटमेंट, जो भी स्टेटमेंट मैं लिखूंगा तो वह आपके समझने के लिए। अभी बना लूँ। तो अब यहाँ पे अकबर का वेट हम क्या करेंगे, मान लेंगे, ठीक है। लेट कर लेंगे। तो सॉल्यूशन यहाँ से स्टार्ट होता है। लेट एक्स ईयर्स, यहाँ पे अकबर का वेट हम, या चूँकि जो बच्चे कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन की तैयारी कर रहे हैं, ठीक है, उनको जो है स्टेटमेंट लिखने की आवश्यकता नहीं होती है। लेकिन मैंने अभी बताया कि मैं स्टेटमेंट सिर्फ आपके समझने के लिए मैं स्टेटमेंट लिख रहा हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, मान लेंगे यहाँ पे अकबर का वेट, लेट चलिए चलिए अकबर्स वेट बी एक्स ईयर्स। अकबर का वेट हमने क्या किया, अकबर का वेट हमने एक्स ईयर हमने मान लिया, ठीक है। तो यहाँ पे कह रहा है अमर का वेट क्या है, 50% ज़्यादा है, 50% अकबर के वेट से ज़्यादा है। तो यहाँ पे अमर का वेट कितना हो जाएगा, अमर का वेट आपका 50% ज़्यादा की बात कर रहा है। तो 50% ज़्यादा का मतलब क्या, आप दो तरीके से निकाल सकते हैं। एक तो x प्लस, ठीक है, और x का 50%, ऐसे करके निकाल सकते हैं, ठीक है। x का, इसका 50% ज़्यादा है तो 50% यानी इसका 50% निकाल करके इस x में हम ऐड कर देंगे। नहीं तो चूंकि परसेंटेज हम 100 पे निकालते हैं तो 100 में 50 आप ऐड कर दें, ठीक है। 100 में 50 ऐड कर देंगे तो ये हो जाएगा x का, 100 में 50 ऐड करेंगे 150, ठीक है। x का 150 अपॉन 100। यहाँ पे 10 से 10 कैंसिल, एक अंक से कट जाएगा, ये 5 से 15, 5 दूनी 10, यानी 3x अपॉन 2 हो गया, ठीक है। 3x अपॉन 2 अमर का वेट हो गया, और ये अकबर का वेट हमने माना, और ये अमर का वेट इतना हो गया। अब इसके बाद से यहाँ पे कह रहा है हाँ आगे पढ़ते हैं। यहाँ पे कह रहा है एंड एंथनी वेट्स 25% लेस देन अमर, और एंथनी का वेट क्या है, अमर के वेट से 25% कम है, 25% कम है। तो यहाँ पे एंथनी का वेट निकल जाएगा। यहाँ पे एंथनी, अमर का वेट कितना निकला है, इतना, तो 3x अपॉन 2 एंथनी का यहाँ पे वेट लिख लेंगे आप, ठीक है, समझने के लिए एंथनी का वेट। तो 3x अपॉन 2 लेस यानी कम कह रहा है, तो क्या करेंगे हम, 100 में से 25 हम माइनस कर देंगे, तो ये 75 हो जाएगा, इंटू 75%। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, एक अंक से काट देंगे, 25 या 75, 25 को 100 और 3 3 के 9, यानी 9x अपॉन 8
ये हो गया 9x/8 एंथनी का वेट हो गया। अब यहाँ पे चारों का वेट मिला करके अभी फराह का हम वेट देखेंगे क्या है। फराह का वेट यानी तीनों का वेट जब हम एक साथ लेते हैं तो उन तीनों के वेट का 1/3 फराह का वेट है। ठीक है, 1/3 क्या है, फराह का वेट है। तो तीनों का वेट, ठीक है, यहाँ पे तीनों का, अमर अकबर एंथनी, तीनों का वेट हम यहाँ पर निकाल लेंगे। तो यहाँ पे अमर प्लस अकबर प्लस एंथनी वेट x, अमर का कितना है, ये 3x, यहाँ पे लिख लेंगे 3x/2 प्लस अकबर का कितना है, अकबर का हमने माना है x प्लस x/1 लिख सकते हैं, प्लस एंथनी का कितना है यहाँ पे 9x/8, 9x/8, 218 का एलसीएम निकाल लेंगे, 8 हो जाएगा। ठीक है, अब इस एलसीएम को 2 से डिवाइड करेंगे, 2 4 जा 8, 4 आ रहा है, 4 का ऊपर मल्टीप्लाई कर देंगे, 4 3 जा, तो ये 12x और प्लस 1 से 8 को डिवाइड करेंगे, 8 टाइम्स में होगा डिवाइड। ठीक है, और 8 का x में मल्टीप्लाई कर देंगे तो 8x और प्लस 9x इक्वल टू 12 8 20 9 29 29x/8 हो गया। ये अमर, अकबर और एंथनी का तीनों का वेट मिला करके इतना हो गया। तो फराह का वेट क्या है, इसका 1/3 है, तो यहाँ पे फराह का वेट लिख लेंगे। फराह का वेट यहाँ पे 29x/8 इंटू इसका 1/3, तो ये हो जाएगा आपका 29x/8 के 24, इतना हो गया फराह का वेट। अब चारों का वेट मिला करके यहाँ पे नंबर में दिया हुआ है 232 किलोग्राम। 232 किलोग्राम चारों का वेट मिला करके यहाँ पे दिया गया है। तो चारों का वेट हम क्या करेंगे, यहाँ पे चारों का वेट हम यहाँ पे ऐड कर लेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे अमर, अकबर, एंथनी चारों का वेट निकल जाएगा और नंबर में दिया हुआ है, तो चारों का वेट हम यहाँ पे क्या करेंगे, ऐड कर लेंगे। चलिए इधर ऐड करते हैं। चारों का वेट यहाँ पे ऐड कर लेंगे, जगह कम है। ठीक है, तो यहाँ पर चारों का वेट, यहाँ पे तीनों का वेट कितना निकला है, यहाँ पे अमर, अकबर, एंथनी तीनों का वेट 29x/8, 29x/8 और फराह का वेट कितना निकला यहाँ पे 29x/24। अब ये चारों का वेट मिला करके है 232। 8 और 24 का एलसीएम क्या हो जाएगा आपका 24 हो जाएगा। तो 24 यहाँ पे लिख लेंगे 24। अब 24 एलसीएम को 8 से डिवाइड करेंगे, 8 3 के 24 और 3 9 27, 3 दूनी 6 2 8, 87x और प्लस 29x इक्वल टू 232। तो 24 का मल्टीप्लाई इसमें करेंगे 232 में, 24 का मल्टीप्लाई 232 पे करेंगे। इसके बाद इसको हम ऐड कर लेते हैं, इसको पहले ऐड कर लेते हैं। चलिए यहाँ पे ऐड कर लिया हमने, 9 7 16 और 3 8 3 11, 116 x इक्वल टू इस 232 इंटू 24। अब 116 को हम क्या करेंगे, उधर 116 को हम उठा के इक्वल के उधर ले जाएंगे। ठीक है, तो डिवाइड हो जाएगा, तो इधर बचेगा x इक्वल टू 232 इंटू 24/116, 2 से कट जाएगा ये, तो x इक्वल टू 20, 2 चौको 8, 2 दूनी 4, 48। तो x का एज यहाँ पे x का वैल्यू 48 आ गया।
नहीं वहाँ उधर रख दीजिए। एक्स का वैल्यू यहाँ पे 48 आ गया, 48। तो ये एक्स हमने किसका वेट माना है, अकबर का वेट हमने माना है, ठीक है। तो ये अकबर, चलिए यहाँ पे लिख लेते हैं ब्रैकेट में, जगह कम है इसलिए मैं यहाँ पे ब्रैकेट में लिख दे रहा हूँ। अकबर का अमर का वेट कितना है, अमर का वेट कितना है, कितना निकला है यहाँ पर 3x/8 यानी 3 और 3 बटे 24, 3 बटे 24 और 3 चौको 12, 2 14 बटे कितना हो जाएगा 2, 2 सत्ते 14, 2 दूनी 4। तो ये अमर का वेट 72 ईयर्स हो गया। तो और ये कितना है, अकबर का है। एंथनी का क्या हो जाएगा, एंथनी का वेट कितना है यहाँ पर, एंथनी का वेट 9x यानी 9 72 और 9 चौको 36 7 13 43 बटे 8, 8 25 40 और 8 चौको 32। तो अब इसके बाद से फराह का वेट, फराह का वेट कितना है यहाँ पर 29x का वैल्यू 8, 29 यहाँ पे मल्टीप्लाई कर लेते हैं 29 और 48 का 8 9 72, 8 दूनी 16, 7 6 13 23, 4 9 36, 4 दूनी 8 3 11, 2 6 3 9 3 1 1392, 2 6 3 9 2 1 3 1392 अपॉन कितना है 24 है। तो 24 से इसको डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा, कितना आएगा, चलिए यहाँ पे डिवाइड कर लेते हैं 24 से। तो ये आपका 8 7 दूनी 14, 6 दूनी 12, तो ये 6 चौको 24, 6 चौको 24 और 6 दूनी 12, 2 14 अधिक हो जा रहा है, 5 टाइम्स में ले जाएंगे तो 5 चौको 20, 5 दूनी 10, 2 12, यहाँ पे 9 1 2, फिर आपका कितनी बार में ले जाएंगे 8 दूनी 16, 8 चौको 32, 58, यहाँ पे हो गया ये 58। तो अब यहाँ पे असेंडिंग ऑर्डर में हमको रखना है, असेंडिंग ऑर्डर में सबका एज यहाँ पे निकल गया, तो असेंडिंग ऑर्डर में हम इनका नाम रख देंगे, ठीक है। तो सबसे कम एज किसका है यहाँ पे, सबसे कम एज ये आपका अकबर है 48, उसके बाद से 72 54 यानी पहले जो है आ गया अकबर, उसके बाद से आ गया आप एंथनी, ये हो गया अकबर, और उसके बाद से एंथनी, उसके बाद से फराह, उसके बाद क्या, फराह के बाद कौन आ गया, अमर। तो इस तरह से ये असेंडिंग ऑर्डर में पूछ रहा है, तो असेंडिंग ऑर्डर में हम इसको रख लेंगे, नोट कर लें आप। चलिए इसके बाद से हम नेक्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। चलिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। यहाँ पे दिया है इन ए फैमिली, एक परिवार में, हिंदी मीडियम वाले नोट कर लेंगे इसको हिंदी में, इन ए फैमिली एक परिवार में एक कपल हैज़ ए सन एंड डॉटर, ठीक है, एक पति पत्नी के एक पुत्र और एक पुत्री है। द एज ऑफ द फादर यानी पिता की आयु इज 3 टाइम्स, पिता की आयु क्या है, 3 गुनी है, तिगुनी है दैट ऑफ हिज डॉटर, यानी उसके पुत्री की आयु, उसके पुत्री की जितनी आयु है उसके पुत्री की आयु की तिगुनी है पिता की आयु। एंड द एज ऑफ द सन इज हाफ ऑफ हिज मदर, और उसके माँ और पुत्र की जो माता है तो उसकी माता का हाफ है पुत्र का एज, अपनी पुत्र का एज जो है उसकी माँ का हाफ है, ठीक है। तो जब तक माता का एज नहीं निकलेगा तब तक पुत्र का एज नहीं निकलेगा। चलिए आगे पढ़ते हैं।
द वाइफ इज 9 years यंगर, और पत्नी क्या है, यंगर टू हर हस्बैंड, और पत्नी जो है 9 वर्ष छोटी है अपने पति से, अपने पति से आयु में क्या है, 9 वर्ष छोटी है, ठीक है। एंड द ब्रदर इज 7 years ओल्डर देन हिज सिस्टर, और जो ब्रदर भाई है वह अपनी बहन से क्या है, 7 वर्ष बड़ा है, अपनी बहन से 7 वर्ष बड़ा है। इसके बाद कह रहा है व्हाट इज द एज ऑफ द मदर, तो मदर का एज इसमें पूछ रहा है कि मदर का एज क्या है, ठीक है। IAS 1998 में ये क्वेश्चन पूछा गया है, ठीक है, प्री एग्जामिनेशन में। तो अब यहाँ पे देखते हैं कि हम किसको माने, यहाँ पे क्वेश्चन को फिर से पढ़ते हैं, ठीक है। इन ए फैमिली ए कपल हैज ए सन एंड डॉटर, द एज ऑफ द फादर इज 3 times दैट ऑफ हिज डॉटर। तो यहाँ पे कह रहा है डॉटर के एज का तिगुना, डॉटर का एज अगर हम मान लें तो यहाँ पे पिता का एज निकल जाएगा। तो डॉटर का एज चलिए यहाँ पे हम मान के रख लेते हैं, ठीक है। सॉल्यूशन में यहाँ पे डॉटर का एज हम यहाँ पर मान लेते हैं। तो लेट द एज ऑफ डॉटर का एज हमने मान लिया x years, हमने मान लिया। पुत्री का एज हमने x years मान लिया, ठीक है। अब इसके बाद से तो फादर का एज क्या है, यानी पुत्री के एज का तिगुना है, पुत्री के एज का तिगुना है। तो फादर का एज क्या हो जाएगा यहाँ पे, तो लिख लेंगे फादर्स एज इक्वल टू 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 3 years हो जाएगा, 3 years। अब इसके बाद यहाँ पे माता के एज, माता का जितना एज है उसका हाफ जो है पुत्र का एज है। आगे पढ़ते हैं, द वाइफ इज 9 years यंगर टू हर हस्बैंड, ये जो फादर है, ठीक है, तो ये अपनी पत्नी से 9 वर्ष बड़ा है, ठीक है, 9 वर्ष क्या है, बड़ा है। तो अगर हम इस 3x में से जो ये फादर का जो एज निकला हुआ है, अगर इसमें से 9 years अगर हम माइनस कर दें तो इसकी पत्नी का एज यानी मदर का एज, बच्चों के मदर का एज निकल जाएगा यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे मदर्स एज हो जाएगा, मदर्स एज इक्वल टू 3x माइनस 9 years, ये माता का एज हो गया। अब यहाँ पे कह रहा है, यहाँ पे ऊपर देखते हैं, यहाँ पे उसकी माता का हाफ है पुत्र का एज, तो माता का एज इतना निकला, तो 2 से क्या करेंगे, हाफ, ठीक है, 1/2 से या तो मल्टीप्लाई कर दें या 2 से डिवाइड कर दें, ठीक है। तो यहाँ पे पुत्र का एज यानी सन का एज यहाँ पर निकल जाएगा, सन्स एज इक्वल टू 1/2 इंटू 3x माइनस 9, 3x माइनस 9/2 years। अब यहाँ पर देखते हैं क्या क्या देखेंगे। तो ये तो आपका पुत्री का एज हो गया, फादर का एज हो गया, मदर का एज हो गया, और ये सन का एज इतना हो गया। और क्या कह रहा है यहाँ पे, तो फिर से पढ़ लेते हैं इसको। ए कपल हैज ए सन एंड डॉटर, द एज ऑफ द फादर इज 3 times दैट ऑफ हिज डॉटर, एंड द एज ऑफ द सन, और सन का एज क्या है, मदर के एज का आधा है, मदर के एज का हाफ है। तो मदर का एज इतना निकला हुआ है, इसका हमने हाफ कर दिया, ठीक है। तो ये सन का एज निकल गया। उसके बाद से कह रहा है कि यहाँ पर द वाइफ इज 9 years यंगर टू हर हस्बैंड, और वाइफ क्या है यहाँ पर, अपने हस्बैंड से 9 वर्ष छोटी है, 9 वर्ष छोटी है।
तो 9 वर्ष छोटी है तो फादर के एज में से 9 हम माइनस कर देंगे तो ये मदर का एज यहाँ पे निकल जाएगा। इसके बाद फिर क्या कह रहा है, एंड ब्रदर इज 7 ईयर्स, और ब्रदर यहाँ पे देखते हैं भाई, 2 बच्चे हैं, एक लड़का एक लड़की। तो यहाँ पे कह रहा है भाई जो है अपनी बहन से भाई जो है अपनी बहन से 7 वर्ष बड़ा है, 7 वर्ष बड़ा है। तो यहाँ पर देखते हैं कि ये पुत्री का एज निकला हुआ, यानी बहन है ये, और ये जो है सन यानी इसका भाई है। तो 7 वर्ष क्या है, ये भाई जो है 7 वर्ष बड़ा है, इस अपनी बहन से 7 वर्ष बड़ा है। तो अगर हम इसमें से इसको माइनस करें तो 7 निकल करके आएगा, या फिर हम क्या करें, इसमें अगर हम 7 को अगर प्लस कर देते हैं तो इसके इक्वल हो जाएगा। ठीक है, दोनों तरह से हम कर सकते हैं। चलिए कर लेते हैं, इक्वल कर लेते हैं यहाँ पर। तो 3x माइनस 9/2 इक्वल टू, डॉटर का ये x है और ये 7 वर्ष जो है बड़ा है, तो 7 इसमें ऐड कर देंगे, इसका इसमें मल्टीप्लाई दोनों में कर देंगे। तो ये हो जाएगा 3x माइनस 9 इक्वल टू 2x और प्लस 2 सत्ते 14, ये हो गया। अब 2x को इक्वल के इधर ले आएंगे तो क्या हो जाएगा, माइनस 2x। तो 3x में से 2x माइनस करेंगे तो ये x हो जाएगा, माइनस 9 को इक्वल के उधर ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा, प्लस 9 हो जाएगा, और 9 4 13 यानी 23। तो x इक्वल टू 23 हो गया, 23। तो पूछ क्या रहा है, मदर का एज पूछ रहा है, तो मदर का एज यहाँ पे देख लेते हैं, 3x माइनस 9। चलिए यहाँ पे मदर का एज निकाल लेते हैं। मदर्स एज इक्वल टू 3x माइनस 9 इक्वल टू कितना हो जाएगा यहाँ पर, 3 इंटू 23 माइनस 9 इक्वल टू 3 3 की ना 3 दूनी 6 माइनस 9 इक्वल टू 60। तो ये हो गया 60 ईयर्स, ये जो है मदर का एज यहाँ पर निकल कर के आ रहा है और मदर का एज पूछ रहा है, तो ये मदर का एज हो गया। ठीक है, तो इस तरह से क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। आप ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करें। ठीक है, प्रैक्टिस के ऊपर डिपेंड करता है। ठीक है, मैथमेटिक्स से अधिक आप सॉल्व करें, रीजनिंग आप ज़्यादा से ज़्यादा आप लगाएं। ठीक है, मैथमेटिक्स ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस में लें। ठीक है, तो इसके बाद से चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, उसको हम देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, तो मैं आपसे कहना चाहूँगा कि अगर आपको अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो कृपया आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को क्लिक करें, जिससे कि जितने भी वीडियोस हमारे द्वारा अपलोड किए जाएं तो उसका नोटिफिकेशन समय समय पर आपको मिलता रहे। और हमारे वीडियो को आप लाइक करें, अपने मित्रों में शेयर करें, ताकि आपके फ्रेंड्स भी इस टाइप के, अगर आप वन डे कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन की तैयारी कर रहे हैं तो ताकि आपके फ्रेंड्स भी इस टाइप के क्वेश्चंस को सॉल्व करने में सक्षम हो सकें। और हमारे फेसबुक पेज स्पीड एजुकेशन को भी लाइक करें, शेयर करें और फॉलो करें। चलिए इसके बाद से हम नेक्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं।